हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशंस भी एग्जाम की काफी अच्छी जा रही होगी या चल रही होगी। आपके एग्जामिनेशंस भी आ रहे होंगे। आईएल्स की बेसिकली अपन बात कर रहे हैं। लास्ट 3 वीडियोस में अपन ने आईएल्स की रिगार्डिंग बात की थी। आज के इस वीडियो में मैं उसी को आगे कर रहा हूं। उसी में मैं आपको आज बताऊंगा आईएल्स राइटिंग टास्क 1 स्ट्रेटेजीज। बेसिकली जो स्ट्रेटेजीज फॉलो की जाती है टास्क 1 में, वो आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए जो आपके टाइम सेविंग रहे और आपके बैंक स्कोर को इंप्रूव करे। ये सारी स्ट्रेटेजीज को मैं पूरी वीडियो में कवर करने वाला हूं। किस टाइप का क्या क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स को फेस करनी है और किस तरीके से अपन इजी कर सकते हैं टास्क 1 के आंसर को। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोटिवेशन बता देता हूं कि इस वीडियो का पूरा ओवरऑल कंक्लूजन क्या आने वाला है। जो इस वीडियो का पूरा ओवरऑल कंक्लूजन है वो अपन बेसिकली 3 पॉइंट पे अपन ओवरव्यू मतलब डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो इसी के ऊपर जाएगा। डिस्क्राइबिनेशंस पे जाएगा। पूरा अपन डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से टैकल किए जाते हैं, क्या क्या पॉइंट्स का याद किया जाता है, मतलब उस टाइम पे रिमेंबर किए जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे। देन एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन अपने कंक्लूजन पार्ट बताएंगे कि क्या कंक्लूजन रहा है उसका। ओके, जस्ट अपन मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या रहता है, जस्ट आप देखेंगे आइल्स के कोई भी आप सैंपल फॉर्मेट देख लेंगे तो आपको फर्स्ट टास्क में इस टाइप की कुछ हेडला क्वेश्चंस बन के आएगा जहां पे क्वेश्चंस रहेगा। देन एक विजुअल फॉर्मेट का आपका एक पिक रहेगी। वो कोई भी पिक रह सकती है, वो डिपेंड करेगा कौन कौन से क्वेश्चन है। वो भी अपन डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं टास्क 1 में। यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स वगैरह रहेगी या पाई चार्ट या लाइन चार्ट जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे विजुअल वाइज फॉर्मेट में होगा। जो ये क्वेश्चन होगा इसके बारे में बता रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। देन और नीचे आपका एक हेडिंग होगी, 150 वर्ड्स का आपका एक काउंट रहेगा। आपको पूरा समराइज करके यहाँ पे अपने वे में उसको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 होता है एंड टास्क 2 होता है। टास्क 1 एंड टास्क 2 ये 20 मिनट का रहता है, ये 40 मिनट्स का रहता है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल एग्जामिनेशन में 60 मिनट्स दिया जाता है। दोनों क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे एक साथ ही। आपको ये चूज करना है कि आपको कितना टाइम किस पे देना है और किसको पहले करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है। ओके, 60 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। मेरा सजेशन रहेगा कि आप टास्क 2 को पहले कीजिए, क्योंकि जो वेटेज है टास्क 2 का वो ऑलमोस्ट 65 to 66% होता है बैंक स्कोर में, एंड टास्क 1 का वही उस रिमेनिंग पार्ट रहता है इतना परसेंटेज। ओके, ये टास्क 1 एंड टास्क 2 की बात हो गई है। अपन मेजरली टास्क 1 पे फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में। टास्क 2 के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आपको नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट विद इन 2 to 3 डेज में आपको वो मिल जाएगी चैनल पे। ओके, सो मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कितने टाइप्स के आप देखिए, 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे ओवरऑल। इससे ज्यादा कोई भी आपको कम या ज्यादा नहीं मिलेगा। काफी टाइम पे कुछ टाइप्स के ऐसे क्वेश्चंस वो काफी कम पूछे जाते हैं। बस मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो ही मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चंस पे अपन फोकस करते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चंस रहता है वो बार ग्राफ रहता है, जो कि इस फॉर्मेट में रहेगा। आपको बार के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। ये बार होती है यहाँ पे एक्स सेक्शन और वाई सेक्शन, ये इसका बार कहलाते हैं, तो इसको बार ग्राफ बोलते हैं। ये आपको मैथमेटिक्स में आपने अपने 10th या 12th में आपने काफी देखा होगा। देन लाइन ग्राफ सेम, एक जो रिप्रेजेंट होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को, ये लाइन ग्राफ में विजुलाइज कराता है। मल्टीपल लाइंस भी हो सकती है, सिंगल लाइंस भी होती है, डिपेंड करता है ये क्वेश्चन किस टाइप का है। बट एक हाँ, इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जिसे लाइन ग्राफ बोलते हैं। देन पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कल रहता है जिसमें आपके सब डिवीजन रहेंगे, कितना क्या परसेंटेज रहेगा, कितना क्या रेशियो रहेगा किसी एक स्पेसिफिक थिंग्स के ऊपर या किसी एक स्पेसिफिक रेशियो के ऊपर, वो आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे क्वेश्चन। देन मूव ऑन करते हैं रिमेनिंग 3 पार्ट, तो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे। जो 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो टेबल फॉर्मेट में, जहां पे आपको रोज एंड कॉलम में वैल्यूज दी जाएंगी या कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, कुछ चीजों के बारे में बताया जाएगा बेसिकली उस चीज से रिलेटेड, यहाँ पे जिसको अपन टेबल फॉर्मेट में एनालिसिस करेंगे। देन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली आपका इस टाइप का रहेगा जहाँ पे आपको एक प्रोसेस बोलेंगे या फ्लो बोलेंगे वो फॉलो करना है, चेन जिसको बोलेंगे।
जैसे कि एक स्टेप 1 है, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, स्टेप 1 के अंदर 0 पार्ट्स आते हैं। यहाँ पे एक मेजॉरिटी प्राइमरी रहेगा, वो बॉक्स रहेगा। ये स्टेप का कुछ फ्लो चार्ट रहेगा। देन लास्ट में रहेगा डायग्राम। डायग्राम आपको एक इस तरीके का दिया जाएगा, एक पूरा विजुअलाइज फॉर्मेट में, कि क्या प्रोसेस चल रही है, क्या स्टेप्स 1 है, क्या स्टेप्स 2 है, ये फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो, मतलब एक साइक्लिक प्रोग्राम रहेगा, पूरा एक साइकिल डिस्क्राइब करा जाएगा, जैसे प्रोसेस डायग्राम भी अपन बोलते हैं काफी टाइम पे। तो ये 6 टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इनमें वैल्यूज वगैरह चेंज हो सकती हैं, बट जो फॉर्मेट रहेगा वो इसी टाइप का रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ये अपन ने क्वेश्चंस के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन कर लिया। देन अब मूव ऑन करते हैं एक एक क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। पहले अपन बात करते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ में मैंने यहाँ पे 3 से 4 बार ग्राफ लिए हैं। 4 बार ग्राफ है, अलग अलग फॉर्मेट में। आप देखोगे एक्स एक्सिस वन बाई एक्सिस पे आपको काफी ज्यादा बार यहाँ पे शो कर रहे होंगे, ये बार ग्राफ कहलाते हैं। सेम यहाँ पे बार ग्राफ, ये बार हो गए यहाँ पे, ये बार, इसको अपन बार ग्राफ बोले हैं। देन सेम ये अभी अपने वर्टिकल फॉर्मेट है, देन इट इज हॉरिजेंटल फॉर्मेट, जो आपको बार दिख रहा होगा, ये बार ग्राफ। सेम फॉर्मेट, बट जो विजुअल प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड सेम यहाँ पे आपको ये बार ग्राफ। तो जितने टाइप के बार ग्राफ एग्जाम में आ सकते हैं उतने टाइप के मैंने यहाँ पे बता दिए। इन बार ग्राफ में आपको सिंपल सा कुछ नहीं है, और आपको एक वैल्यूज दी जाएगी, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है, बार ग्राफ आर यूज्ड टू शो कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नॉमिनल डेटा, जो कि कुछ भी हो सकता है। नॉमिनल डेटा कंट्रीज हो सकता है, या मंथ्स हो सकते हैं, या फ्लेवर, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। देन इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल्स माने ये स्केल्स दिए हैं 0, 20, 40, मतलब जो इंटरवल है ये बेसिकली यहाँ पे टन में दिया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में दिया गया है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दिया गया है, सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो इंटरवल है वो नीचे दिया गया है 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो ये इंटरवल्स हो गया, और ये अपने वैल्यूज हो गई, नॉमिनल डेटा जैसे अपन बोल रहे हैं, दिसंबर, हिस्ट्री, सब्जेक्ट्स हो गए, यहाँ पे फ्लेवर्स हो गया, यहाँ पे मंथ्स हो गए। ये कुछ टाइप का नॉमिनल डेटा है, एंड कुछ इंटरवल्स हैं। इस फॉर्मेट में आपको बार ग्राफ देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चंस इसी टाइप के आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कुछ यूजफुल वोकैबुलरी लिखी है मैंने, टॉलर, शॉर्टर, हायर, लोअर, डिफरेंट, हाउएवर, अपोजिट, सिमिलरली, क्लोज टू। ओके, जब इस टाइप की आपकी वोकैबुलरी है, आप इसको फॉर्मेट में लिखना चाहते लिख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है इस टाइप के बार ग्राफ को लेके। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप कंपैरिजन भी करते हो तो मैथ्स एंड इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दोनों में सेम है। तो आप यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ इन बोथ सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश, बोथ आर इन सेम इन डेटा। ऑब्वियसली ये इक्वल भी है, आप उस 40 को भी लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। देन ओवरऑल तो ये हो गया, इस तरीके से आप इन पॉइंट्स का, इन वर्ड्स का, वोकैब का जो यूजफुल वोकैबुलरी है, जो मोस्टली यूज होती है इस टाइप के बार ग्राफ में, आप इनको यूज करके अपना जो फ्रेम है, स्ट्रक्चर्स है, राइटिंग टास्क 1 का, आप उसको कंप्लीट कर उसको लिख सकते हो। देन मूव ऑन करते हैं लाइन ग्राफ एप्लीकेशंस पे। लाइन ग्राफ किस तरीके का आएगा? यहाँ पे लाइन ग्राफ्स मैंने आपको बताया था कि एक लाइन का भी ग्राफ्स हो सकता है। यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स ऑफ लाइंस लिए हैं, 1 2 3 लाइंस है, यहाँ पे 4 लाइंस है, यहाँ पे 1 2 3 लाइंस है, यहाँ पे 1 2 3, देन 1 2 3 4। ये भी अलग अलग चीज को डिनोट कर रही है। सिंपल लाइन ग्राफ आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट कोरिलेशंस पॉजिटिव और नेगेटिव बिटवीन वेरिएबल्स एक्स वाई ऑन द इंटरवल स्केल। जैसे मैंने बताया एक्स एंड वाई एक्सिस पे, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, जो कि डिनोट कर रहे हैं अलग अलग चीजों को लेके। यहाँ पे ईयर है डेटा में, यहाँ पे जो कि ईयर एंड इंटरवल्स, यहाँ पे भी मंथ्स एंड इंटरवल्स, ईयर एंड इंटरवल्स, इस टाइप का ही पूरा क्वेश्चन है। देन यहाँ पे वो डिनोट की गई है लाइन ग्राफ, कौन सी लाइन किस चीज के लिए डिनोट की गई है। जैसे कि यहाँ पे अली क्यू स्काई ब्लू के लिए, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर है उसके लिए पूरी डैश लाइन है, विंड है जो एक डॉटेड लाइन, फॉसिल फ्यूल डॉटेड लाइन के लिए है। इस टाइप की यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। इसके लिए आपको फॉर्मेट सेम इसी टाइप का मिलेगा आपको आईएल्स के लाइन ग्राफ के लिए। कुछ यूजफुल वोकैबुलरी मैंने यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज द डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन, सेग्रीगेटेड लाइन, double line, and gradually increase or decrease. If you are check the graph, also you can say after the July month, basically है क्या ये 1 hours when बोल सकते हैं इसको,
after the July month the van is gradually increased after the July month। ये बेसिकली स्टेप से आप कुछ भी फ्रेम कर सकते हो अपने उसके लिए। तो सेम फॉर्मेट में सेम चीज आप इसको यूज करिए। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एंड डिक्रीज, इफ यू आर विजुलाइज इन योर ब्रेन, आप ब्रेन में आप इसको पहले विजुलाइज कीजिए। जो मेन स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका इसी टाइप से रहेगा। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को शॉर्ट करिए। जो आपका 20 मिनट्स का टाइम है उसमें से आप 1 to 2 मिनट्स, मेरे मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स आप लेके चलिए। आप अपने आंसर को विजुलाइज कीजिए, अपने पिक्चर को विजुलाइज कीजिए अपने माइंड में। देन थॉट प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ड्स वोकैबुलरी आपको आ रहे हैं वो अपने माइंड में लाइए, याद कीजिए उसको उस टाइम पे, एंड आप अपने राइटिंग में उसको लिखिए। टेबल फॉर्मेट में आप देखेंगे कि किस टाइप का टेबल फॉर्मेट के लिए रहेगा। जैसा ही मैंने बताया, रोज एंड कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, कुछ डेटा रहेगा। यहाँ पे रोज में क्या है, क्लॉथ, फूड, सीट एंड एंटरटेनमेंट। देन द कॉलम में मेंशन किया इन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो बेसिकली ये मंथ, एंड इसके रिगार्डिंग, इसके रेस्पेक्ट में उन्होंने कुछ डेटा दिया गया है। सेम फॉर सेकेंड टेबल ग्राफ में, टेबल में है कंट्रीज दी गई है यहाँ पे कॉलम में। देन रोज में आपको फुटबॉल, क्लॉथिंग एंड लेक्चर, जिसके रेस्पेक्ट में आपको कुछ डेटा गिवन है, जो कि परसेंटेज फॉर्म में है, यहाँ पे एक नंबर फॉर्म में। ये आपका डिफरेंस हो सकता है कि ये यहाँ पे जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में गिवन है, बट जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस का वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जितने भी टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, टेबल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द टू कैटेगरी दैट डेटा बिलोंग टू एंड फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। इट इज सिंपल, जैसे कि इसमें लिखा है सेम उसी तरीका सिंपल्स रहेगा। डेटा जो दिया गया है वो आपको बेसिकली डिनोट करेगा इन दो रोज एंड कॉलम के बीच में क्या डेटा गिवन है, कितना क्या परसेंटेज है इसके, इस ईयर या इस कंट्रीज के बीच में, जिसमें आप वोकैबुलरी को यूज करके आप अपने इस आंसर को इम्प्रूव कर सकते हो। सेल, कॉलम, रो, हेडिंग, टाइटल, बाय, समिंग, कॉलम, बाय एडिंग, द रो, मोर एंड लेस, इस टाइप के कुछ सिंपल से वर्ड्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। देन मूव ऑन करते हैं फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट पे बेसिकली मैंने दो लिखे हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पे फ्लो दिखा रहा है, एक प्रोसेस दिखा रहा है किस तरीके से आपका चार्ट्स में आंसर आएगा। देन यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी फ्लो चार्ट दिखा रहा है। एप्लीकेशन रिज्यूम, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन रिज्यूम, रिफ्यूजल, जॉब इंटरव्यू, गेट जॉब, रिफ्यूजल, बीइंग वर्क, ट्रेनिंग। तो यहाँ पे एक स्टेप्स फॉलो किया है। अगर आपका एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है तो अगर आपका रिफ्यूज होगा या तो आप जॉब इंटरव्यू लें। अगर आपका जॉब इंटरव्यूज आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो रिफ्यूज हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, या तो आपके पास ऑफर लेटर मिल जाएगा। आपके पास ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपके पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप वर्क कर सकते हो या ट्रेनिंग, ये दो। अगर आप रिफ्यूज हो गए तो वहां पे आपकी प्रोसेस खत्म। सेम फॉर आपका स्टार्टिंग में रिफ्यूजल हो जाए तो देन आपकी प्रोसेस खत्म। ये एक प्रोसेस हुआ। सेम प्रोसेस यहाँ पे कॉन्स के लिए, कॉन्स आते हैं सबसे पहले, देन सॉर्टिंग होती है, फिर मिलिंग होती है, फिर उनको 2 आवर्स के लिए कुक किया जाता है विद वाटर के साथ, फिर फर्मेंटेशन के लिए 48 आवर्स दिया जाता है, फिर सेपरेटिंग किया जाता है विद लिक्विड और सॉलिड बाय प्रोडक्ट, प्यूरिफाइंग एथेनॉल 5 आवर दिया जाता है, देन सॉर्टिंग, फिर ट्रांसपोर्टिंग। ये एक प्रोसेस है, इसने स्टेप्स में फॉलो किए जाते हैं इस प्रोसेस में। सेम फॉर इस प्रोसीजर में भी कितने स्टेप फॉलो किए जाते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, देन द लास्ट स्टेप या थर्ड स्टेप अपन जिसको बोलेंगे। सेम यहाँ पे लिखा है, फ्लो चार्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टेजेस, फेज, स्टेप्स इन अ नॉन फिजिकल प्रोसेस। बेसिकली नॉन फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि एक आप एप्लीकेशंस का देखो, ये भी एक नॉन फिजिकल है, एंड ये भी देखोगे एक नॉन फिजिकल ऑपरेशंस है या प्रोसेस बोलेंगे। ऑफन दीज आर टू शो वर्क फ्लो और प्रोजेक्ट डिजाइन। यूजफुल वोकैबुलरी की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन नेक्स्ट, आफ्टर, दिस, फॉलोइंग, फाइनली, इस टाइप के आप वोकैब्स को यूज करके आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आंसर को। देन लास्ट वन, द डायग्राम एप्लीकेशंस। डायग्राम एप्लीकेशंस बेसिकली यूज्ड टू डिपिक्ट द स्टेप स्टेज इन अ फिजिकल प्रोसेस। जो इससे पहले प्रोसेस थी वही बेसिकली नॉन फिजिकल थी, और ये है कि एक फिजिकल प्रोसेस है, जहाँ पे आप उस चीजों को छू सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो उस प्रोसेस को। सेम वोकैबुलरी दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन नेक्स्ट, आफ्टर दिस, फॉलोइंग, फाइनली, एंड एरोस का भी आप इसमें यूज कर सकते हो। सेम यहाँ पे आप देखोगे एक फ्लो चार्ट दिया गया है, सॉरी फ्लो चार्ट बोला हूँ, एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे एक प्रोसेस दी गई है। ये मशीन मिल्क, काउस ग्रेजिंग, तो देन मिल्क बनता है, रेफ्रिजरेशन किया जाता है, फिर मिल्क को कंटेनर के थ्रू डेयरी में लिया जाता है, फिर डेयरी से फिर मिल्क, चीज, क्रीम एंड डिफरेंट कैटेगरीज में उसको बनाया जाता है अलग अलग कैटेगरी से। सेम एक प्रोसेस डायग्राम जिसमें एक प्रोसेस फॉलो हो रही है,
जो कि एक सर्कुलर साइकिल प्रोसेस जिसको बोलेंगे कि साइकिल प्रोसेस हो गई। एंड सेम इज ये भी एक प्रोसेस है डायग्राम जिसमें आपके पोटैटोज आ रहे हैं अप टू 1 मंथ, देन क्लीन किया जाए, फिर पील किया जाए, फिर स्लाइस, फिर बॉयल, फिर चिल, फिर ये प्रोसेस कटिंग। एंड ये सारी प्रोसेस आपको 1 बाय 1 आपको आंसर में मेंशन करनी। ये तो अपन ने पूरा जान लिया कि कैसा क्या प्रोसेस रहेगा, कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या यूज करना है उसमें, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं अपन कि क्वेश्चन जो रहेगा वो किस टाइप का, आपको मतलब क्वेश्चन तो आपने जान लिए कितने टाइप के रहेंगे, बट आपको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आंसर के लिए सबसे पहला आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, आपका यहाँ पे एक दो पार्ट में बेसिकली मैं बताऊँ, एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपका बोल सकते हो इंट्रो, जिसमें आपको कुछ नहीं अपना इंट्रोडक्शन जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसको रिफ्रेश करके यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन को रिफ्रेश करके लिखना है। देन रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एक आप बोल सकते हो एक ओवरव्यू टाइप का आ जाएगा। क्या ओवरव्यू है, मतलब उसका जो भी पॉइंट्स हैं वो बेसिकली डिपेंड करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का, उसके बेसिस पे आप जो उसके मेन पॉइंट हो या लीस्ट पॉइंट हो आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो विदाउट गिवन एनी डेटा। आपको वहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे नहीं मेंशन करनी है, जस्ट आप यहाँ पे अपना मेंशन करिए कि आपने क्या वहाँ पे आपका मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या मिनिमम इंपोर्टेंट मिनिमम चीजें हैं, आप उसको मेंशन करिए। मोस्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम बोल सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, द थर्ड वन इज जो पैराग्राफ रहेगा यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, एक्सप्लेनिंग, यहाँ पे आप एक्सप्लेन करिए, कंपैरिजन कीजिए डेटा का, डेटा वैल्यू आप यूज करिए, डेटा वैल्यू। ये तीन आप चीजें इस पैराग्राफ में कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज द कंक्लूजन पार्ट बोल सकते हो। बेसिकली कंक्लूजन तो कुछ नहीं होता है क्योंकि आप किसी भी एक उसको देख के आप कंक्लूड नहीं कर सकते, बट हाँ ओवरऑल जो प्रोसेस है, अगर आप फ्लो चार्ट में देखो इन द एंड्स ऑफ द प्रोसेस आपको क्या मिल रहा है, क्या चीज मिल रही है, वो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं इन द एंड, इन द एंड आपको क्या मिल रहा है। एंड जो मोटिव बेसिकली आपका उस लाइन चार्ट की बात करें तो ओवरऑल क्या रहा है, ओवरऑल पूरे उस ईयर में क्या रहा, सॉरी इसमें बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल आपका क्या सिनेरियो रहा है लाइन चार्ट के लिए, ओवरऑल आप इसको बोल सकते हो ओवरऑल। एंड कुछ पार्ट्स आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फ्लो चार्ट टेबल्स लाइन ग्राफ, लाइन एंड बार ग्राफ में आपने ओवरऑल बता दिया। देन द कंक्लूड इसमें आपको मेंशन कर सकते हो कि मिनिमम मैक्सिमम आपने इसमें इंट्रोडक्शन ओवरव्यू में बता दिया। देन इसमें आप लीस्ट जो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको बहुत कम बतानी है उसको आप 1 लाइन में भी फिनिश कर सकते हो। जो अननेसेसरी पार्ट रहते हैं वो अननेसेसरी पार्ट भी आप इसमें जस्ट 1 लाइन या 1 सेंटेंस के अंदर उसको फिनिश कर सकते हो। अननेसेसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहते हैं जो इतना जानना जरूरी नहीं रहता, अगर आप उसको मेंशन भी करोगे तो सफिशिएंट है, नहीं भी करोगे तो आपके उसके बैंड स्कोर पे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बेसिकली 4 फॉर्मेट में आपका 4 पैराग्राफ में आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ओवरऑल अपन ने चीजें देख ली, क्या डिस्क्रिप्शन है आपका, बेसिकली डिस्क्राइब कर लिया अपने किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप की वोकेबलरी यूज करनी है, किस टाइप का आपको फॉर्मेट यूज करना है आंसर देते टाइम, और क्या रिफ्रेश करना है, क्या रिफ्रेश नहीं करना है। तो ओके, अपन ने डिस्क्राइब भी कर लिया, देन एनालिसिस भी कर लिया, क्वेश्चंस को किस तरीके से विजुलाइज भी करना, देन कंक्लूड में अपन ने देख लिया किस टाइप का अपन को क्वेश्चंस एक लिखना है फॉर टास्क 1 के लिए। इसके अलावा और भी कुछ चीजें मुझसे मिस हुई हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट करके। और इसके अलावा भी आपके पास कोई और क्वेश्चन है, किसी और वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे कुछ डाउट्स पूछना चाहते हैं, या आपकी जो आपका इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे पूछना चाहते हैं ब्रॉड से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट में करके कमेंट में क्वेश्चन अपना मेंशन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें मैं प्रोसेस हुआ तो मुझसे हुआ तो कि मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो उस पर बना के दूंगा, अदरवाइज मैं आपको उसमें रिप्लाई भी दे दूंगा। ओके, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।